हे, क्या आप फीफा वर्ल्ड कप 2026 देख रहे हैं? वेल, 48 कंट्रीज फुटबॉल फील्ड पर एक दूसरे से टक्कर ले रही हैं ताकि आपको एंटरटेन कर सकें। लेकिन 20 जुलाई 2026 को फाइनल में सिर्फ 2 कंट्रीज आमने सामने होंगी और उनमें से भी सिर्फ एक ही चैंपियन बनकर उभरेगी। बिल्कुल इसी तरह कई स्मॉल कैप फंड्स भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करने की रेस में लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 बड़े और पॉपुलर फंड्स को कंपेयर करेंगे, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बैटल शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बंधन और निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स हैं, यानी कि सेबी के मैंडेट के अकॉर्डिंग इन्हें अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% हिस्सा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स है, जबकि निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। बंधन को 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था, जबकि निपन 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की। 31 मई 2026 के हिसाब से निपन का AUM लगभग 74,604 CR का है, जबकि बंधन का 27,219 CR का। अब सवाल आता है कि इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स को मैनेज कौन करता है। बंधन के मैनेजर्स हैं मिस्टर मनीष गुनवानी, जो जनवरी 23 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसी दौरान वो बंधन AMC के साथ भी जुड़े हुए थे और फिलहाल इक्विटी फंड मैनेजमेंट को लीड करते हैं। इससे पहले वो निपन इंडिया AMC और ICICI प्रूडेंशियल AMC के साथ भी काम कर चुके हैं, जहां वो इक्विटी फंड्स मैनेज करते थे। मिस्टर कीर्ति जैन, जो पहले कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में असिस्टेंट फंड मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं। इससे पहले वो सुंदराम म्यूचुअल फंड की इक्विटी इन्वेस्टमेंट टीम में रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। और निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर समीर राज। मिस्टर समीर राज मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स हैं और उनके पास 31 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वो 2007 से निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने पहले एनालिस्ट के रूप में और फिर 15 साल से ज्यादा समय तक फंड मैनेजर के रूप में काम किया हुआ है। उनकी एक्सपर्टीज खास तौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। अब देखते हैं इन दोनों फंड्स के इन्वेस्टमेंट अप्रोच को। बंधन का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें 250 से ज्यादा स्टॉक शामिल हैं। हालांकि सिर्फ कुछ ही हाई कन्विक्शन कंपनीज का वेटेज 1% से ज्यादा है, जबकि पोर्टफोलियो के ज्यादातर स्टॉक्स का इंडिविजुअल वेट 1% से कम है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक स्टॉक खराब परफॉर्म करता है या फेल हो जाता है तो उसका पूरे पोर्टफोलियो पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। बंधन एक एब्सोल्यूट रिटर्न ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करता है, ना कि सिर्फ बेंचमार्क को बीट करने वाली स्ट्रैटेजी। इस अप्रोच की झलक फंड के 0.22 के लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो में भी दिखती है, जो ये बताता है कि फंड मैनेजर स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने और उन पर कन्विक्शन रखने में विश्वास रखते हैं। फंड मैनेजर्स बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी कि वो सेक्टर ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय इंडिविजुअल कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिजनेस क्वालिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करके स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। साथ ही ये फंड निफ्टी 500 इंडेक्स के बाहर भी एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, खासकर माइक्रो कैप स्पेस में, जहां उन्हें फ्यूचर के पोटेंशियल मल्टी बैगर बिजनेसेस मिल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंधन अपने पोर्टफोलियो में लगभग 13 से 14% कैश बफर मेंटेन करता है। ये कैश एलोकेशन मार्केट करेक्शन के दौरान पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन दे सकती है और साथ ही फंड मैनेजर्स को अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे क्वालिटी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स खरीदने का मौका भी देती है। फंड का रिस्क प्रोफाइल काफी बैलेंस्ड है। इसके टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग्स मिलकर पोर्टफोलियो का 30% से भी कम हिस्सा बनाते हैं। साथ ही फंड कई सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करता है, जिससे स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग से जुड़ी लिक्विडिटी और फंडामेंटल रिस्क को मैनेज करने में मदद मिलती है। बंधन का पोर्टफोलियो एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल्टी सेक्टर्स की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। ये दोनों सेक्टर्स डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल एक्सपेंशन से बेनिफिट उठा सकते हैं। बंधन का प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि PE रेशियो रिलेटिवली लो है। फंड उन बिजनेसेस पे फोकस करता है जो अंडरवैल्यूड हैं, मार्केट में फिलहाल पसंद नहीं किए जा रहे, साइक्लिकल टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट करते हैं और रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा बंधन अपने पोर्टफोलियो का लगभग 20% हिस्सा लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में एलोकेट करता है। यह एलोकेशन सिवियर मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान पोर्टफोलियो को कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे सकती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंधन का AUM अप्रैल 25 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए था, जो सिर्फ 1 साल के अंदर बढ़कर
मई 26 तक 25,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। अब चलिए देखते हैं निपन की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। बंधन की तरह ही निपन का पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है और इसमें लगभग 250 स्टॉक शामिल हैं। आमतौर पर कोई भी एक स्मॉल कैप स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता और इंडिविजुअल स्टॉक एलोकेशन अक्सर 1% से 2% के बीच ही रहता है। इसलिए अगर कोई एक कंपनी पूरी तरह फेल भी हो जाए तो फंड पर उसका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड रहता है। वहीं जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए काफी होता है। ये फंड एक्टिवली ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज की तलाश करता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 250 कंपनीज के बाहर हैं, लेकिन फ्यूचर में मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज बनने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इस अप्रोच से फंड को दो फायदे मिलते हैं, एक तरफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल और दूसरी तरफ रिलेटिवली अट्रैक्टिव एंट्री वैल्यूएशंस। निपन का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लगभग 19% है। ये भी बंधन की तरह लार्जली बाय एंड होल्ड अप्रोच फॉलो करता है, जहां फंड मैनेजर्स अपने हाई कन्विक्शन स्टॉक आइडियाज को लंबी अवधि तक होल्ड करना पसंद करते हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो निपन का एक्सपोजर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटो कंपनीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में कंपैरेटिवली ज्यादा है। निपन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किसी एक स्टाइल तक सीमित नहीं है। फंड ग्रोथ और वैल्यू दोनों अप्रोचेस का मिक्स यूज करता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर किसी मार्केट साइकिल में सारे ग्रोथ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं तो फंड के वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। फंड अपने पोर्टफोलियो का लगभग 25% हिस्सा मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेट करता है। यह एलोकेशन एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान पोर्टफोलियो को रिलेटिवली स्टेबल बनाने में मदद कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM लगभग 74,000 CR है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड बनाता है। इसी वजह से फंड हाउस समय समय पर फ्रेश लम सम इन्वेस्टमेंट्स और नए SIP रजिस्ट्रेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहता है। यह उनकी रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कैश ड्रैग से बचाना है, खासकर उन पीरियड्स में जब अट्रैक्टिव स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम अवेलेबल होती है। अब आते हैं फंड कंपैरिजन पे। चलिए सबसे पहले इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स को देखते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, निपन ने पिछले 1, 3, 5, 7 और 10 इयर्स में न सिर्फ अपने बेंचमार्क को बल्कि अपनी कैटेगरी को भी आउट परफॉर्म किया है। इतना ही नहीं, ये फंड 10 ईयर पीरियड में अपनी कैटेगरी का नंबर 1 फंड भी रहा है। अब देखते हैं बंधन की परफॉर्मेंस को। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, बंधन ने पिछले 1, 3 और 5 सालों में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। साथ ही ये फंड 3 ईयर और 5 ईयर पीरियड में अपनी कैटेगरी में नंबर 1 रैंक पर भी रहा है। सिर्फ रिटर्न्स देखकर किसी इक्विटी फंड को जज करना काफी नहीं होता। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि उन रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए फंड ने कितना रिस्क लिया है। आखिरकार वो फंड जो कम रिस्क लेकर भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करे, उसे ही एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मैट्रिक्स की। सबसे पहला मैट्रिक है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये मैट्रिक बताता है कि किसी इक्विटी फंड के रिटर्न्स अपने एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न के कंपैरिजन में कितने फ्लक्चुएट कर। अगर किसी इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस फंड में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, यानी कि रिस्क भी ज्यादा है। अब अगर निपन की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन अपनी कैटेगरी और पीयर्स दोनों से कम है। इसका मतलब ये फंड उनके कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल है। वहीं बंधन का स्टैंडर्ड डिविएशन अपने बेंचमार्क से तो कम है, लेकिन कैटेगरी से ज्यादा है, यानी कि ये फंड अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड ने हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रिस्क के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। सिंपल शब्दों में, जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा उतना ही बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स माने जाएंगे। निपन इंडिया का शार्प रेशियो 0.74 है। वहीं बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का शार्प रेशियो 1.1 है। इसका मतलब है कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रिस्क के बदले बंधन स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा एफिशिएंट रिटर्न्स जनरेट किए हैं, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के मामले में बंधन बेहतर नजर आता है। साथ ही इसका शार्प रेशियो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। अब चलते हैं बीटा की तरफ। बीटा मेजर करता है कि किसी इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस मार्केट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा या कम वॉलेटाइल है। अगर बीटा 1 से ज्यादा हो तो फंड मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल माना जाता है, और अगर बीटा 1 से कम हो तो फंड मार्केट के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल माना जाता है। निपन का बीटा 0.87 है, वहीं बंधन का बीटा 0.92 है, यानी कि दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बीटा 1 से कम है और इसलिए दोनों फंड्स ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल है। अब बात करते हैं सोर्टिनो रेशियो की। सोर्टिनो रेशियो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली डाउनसाइड रिस्क पे फोकस करता है, यानी कि ये बताता है कि फंड ने डाउनसाइड रिस्क के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है।
यहाँ डाउनसाइड रिस्क का मतलब है वो रिटर्न्स जो टारगेट या मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न से नीचे चले जाते हैं। निपन इंडिया का सॉर्टिनो रेशियो 1.09 है, जबकि बंधन का 1.76 है। जितना ज्यादा सॉर्टिनो रेशियो होगा उतना ही बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मानी जाती है। इस हिसाब से बंधन फॉलिंग स्टॉक मार्केट में बेहतर परफॉर्मर नजर आता है। साथ ही इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। अब चलिए देखते हैं अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज को। अपसाइड कैप्चर रेशियो बताता है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तब इक्विटी फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया, और अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि फंड ने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस दी है। निपन का है 98, यानी कि अगर राइजिंग मार्केट में बेंचमार्क 10% ऊपर जाएगा तो ये फंड लगभग 9.8% ऊपर जाएगा। बंधन का है 101, यानी कि अगर राइजिंग मार्केट में बेंचमार्क 10% ऊपर जाता है तो ये फंड लगभग 10.1% ऊपर जाएगा। इसलिए राइजिंग मार्केट में बंधन थोड़ा बेटर परफॉर्मर नजर आता है। दूसरी तरफ है डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, जो कि ये बताता है कि जब मार्केट गिरता है तो फंड उस गिरावट में कितना नीचे जाता है, और अगर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 100 से कम हो तो इसका मतलब है कि फंड बेंचमार्क से कम गिरा है, जो एक पॉजिटिव बात मानी जाती है। निपन का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 75 है, यानी कि अगर फॉलिंग मार्केट में बेंचमार्क 10% से नीचे जाता है तो ये फंड सिर्फ लगभग 7.5% नीचे जाएगा। वहीं बंधन का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 78 है, यानी कि अगर फॉलिंग मार्केट में बेंचमार्क 10% नीचे जाता है तो ये फंड 7.8% नीचे जाएगा। इस हिसाब से फॉलिंग मार्केट में निपन थोड़ा बेटर परफॉर्मर नजर आता है। अब बात करते हैं दोनों स्मॉल कैप फंड्स के एक्सपेंस रेशियो की। निपन का है 0.54%, जबकि बंधन का है 0.33%। निपन एक बहुत बड़ा स्मॉल कैप फंड है जिसका AUM लगभग 74,000 CR का है, इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद फंड के लिए माइक्रो कैप स्टॉक्स में मीनिंगफुल एलोकेशन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। वहीं बंधन का AUM लगभग 27,000 करोड़ का है, जो कंपैरेटिवली छोटा है। इस वजह से फंड के पास माइक्रो कैप स्पेस में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करें तो शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो के हिसाब से बंधन क्लियर विनर नजर आता है। हालांकि निपन का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो थोड़ा बेहतर है। बंधन रिलेटिवली हायर कैश बफर मेंटेन करता है, जो मार्केट करेक्शंस के दौरान पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में ये कैश एलोकेशन परफॉर्मेंस को थोड़ा ड्रैग भी कर सकता है। दूसरी तरफ निपन एलोकेशन के मामले में थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है, जो बुल मार्केट के दौरान उसके लिए एडवांटेज बन सकता है। निपन का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हिस्टोरिकली ये लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर के साथ काम करता आया है, यानी कि फंड अपने हाई कन्विक्शन स्मॉल कैप स्टॉक्स को लंबी अवधि तक होल्ड करने में विश्वास रखता है। ये भी ध्यान रखिए कि दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स काफी वेल डाइवर्सिफाइड हैं और इनके पोर्टफोलियोज में लगभग 250 स्टॉक शामिल है। साथ ही दोनों फंड्स ने एक्सीलेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आप इन दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इनके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में 60% से ज्यादा ओवरलैप नहीं है और दोनों का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स काफी अलग है। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी इक्विटी फंड को सिलेक्ट करते वक्त सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं बल्कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी जरूर इवैल्यूएट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.